जय साथियों, आज हम जानेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, तथा इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो हम बता भी चुके हैं इससे पहले कि दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है और पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें देश कौन से हैं। आज एक ही बार में, एक ही वीडियो में पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो देश है वो है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इसका जो नाम है, इसके खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो पूछेगा कि कोलंबिया की नाम जो है किसके नाम पे पड़ा, तो है कोलंबस के नाम पे पड़ा और इसके खोजकर्ता था कोलंबस, ठीक है। तो इसकी राजधानी है बोगोटा। इसके बाद आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। वेनेजुएला में जो है सर्वाधिक महंगाई है और यहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम में जो है बालू पाया जाता है, इसीलिए जो है भारत यहाँ से क्या है तो आयात नहीं करता है। भारत का जो आयात है पेट्रोलियम का वो सऊदी अरब से होता है और उसके जो गल्फ कंट्री हैं वहाँ से होता है। तो ठीक है, वेनेजुएला में जो है घास के मैदान को लानोज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है ओरोनिको नदी, ठीक। इसके बाद वेनेजुएला में जो है सबसे जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। तो पूछेगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, और एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ है, तो है वेनेजुएला में। एक और जलप्रपात है जिसका नाम है गुरी जलप्रपात। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है विश्व सुंदरी जो है वो वेनेजुएला में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। क्यों महंगाई है, क्योंकि देखिए कि इसको लगता था कि देखिए किसी भी देश को काफ़ी ऐसे देश हैं जो जैसे वेनेजुएला हो गया, उसको लगता था कि यहाँ की जो गरीबी है वो नोट छाप के दूर किया जा सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। नोट छाप देंगे ज़्यादातर, अगर मान लीजिए यहाँ नोट की छपाई होगी तो वहाँ पर क्या है, पैसों का वो वैल्यू है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नोट छाप के जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। गरीबी को दूर करने का कारण उपाय है कि अधिक से अधिक जो है क्या है, फैक्ट्री को विकसित किया जाए और शिक्षा पर ज़्यादातर जो है जोर दिया जाए, ठीक है। तो फैक्ट्रियाँ को है जो अलग अलग उद्योग धंधे हैं जो इसको इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा तो गरीबी जो है इससे दूर किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नोट छाप के गरीबी दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक महंगाई है। इसके बाद आता है आपका गुयना। गुयना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन जो है एक बंदरगाह है जो हीरे के निर्यात के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पैरामेरिबो, ठीक। इसके बाद है फ्रेंच गुयना। फ्रेंच गुयना की राजधानी है केयन। फ्रेंच गुयना पर जो है फ्रांस का अधिकार है और इसका जो प्रक्षेपण केंद्र जो है, ज़्यादातर जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है वो फ्रेंच गुयना से ही होता है, ठीक है। तो इस पे फ्रेंच गुयना पर किसका अधिकार है, वो फ्रांस का अधिकार है। इसके बाद आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है, वो है इक्वाडोर में, ठीक है। इसके बाद आता है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है जो एक नौगम्य झील है, ठीक है। तो पूछेगा कि टिटिकाका झील कहाँ है, तो मान लीजिएगा वो पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है। हालांकि वो पेरू अगर आएगा तो मारिएगा ऑप्शन में, ठीक। इसके बाद आता है बोलिविया। बोलिविया की राजधानी है लापाज। लापाज जो है अधिक ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। देखिएगा ये चिली एक देश है, ठीक। चिली माने मिर्च भी होता है, तो उसको मत समझिएगा। चिली जो है वो उसकी राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ईसाइयों वाला देश है, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स जो है ये दूसरा सबसे अधिक ईसाई वाला देश, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ के लोग जो है फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं। इसके बाद आता है उरुग्वे। उरुग्वे के लोग भी फुटबॉल खेलते हैं। इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका पराग्वे। पराग्वे की राजधानी असूनसियन। ठीक, लास्ट जो देश है, सबसे बड़ा जो देश है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है एक जंगल है और जिसे अमेजन का जंगल कहा जाता है। अमेजन के जंगल में बुलेट आंट पाई जाती है। बुलेट आंट जो है काट लेती है तो उसकी मृत्यु, जिसको काट लेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। बुलेट आंट इसलिए कहा जाता है, जैसे काटती है तो गोली की तरह लगता है और तुरंत ही इसका मृत्यु हो जाता है। तो सबसे जो खतरनाक जंगल जो है अमेजन जंगल है, वो कहाँ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक नदी है जिसे अमेजन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो है, देखिए दूसरा सबसे बड़ा जो है पर्वत है वो है एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ है? वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है 7,000 किलोमीटर है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? वो है एकांगुआ। एकांगुआ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? एंडीज पर्वत। और दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला वो है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ है? हमने पढ़ा चुका है इससे पहले, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ है। और एकांगुआ कहाँ स्थित है? वो है अर्जेंटीना में। और देखिएगा ब्राज़ील में एक शहर है साओ पाउलो। साओ पाउलो जो है काफ़ी का जो है सबसे बड़ा जो है बाजार है। ठीक है, सबसे बड़ी मंडी जो है साओ पाउलो है और ये काफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है एक बंदरगाह। ब्राज़ील में एक बंदरगाह जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, तो पूछेगा कि सेंटोस बंदरगाह कहाँ है? वो है ब्राज़ील में। सबसे बड़ा शहर ब्राज़ील का है जो रियो डी जेनेरियो। 2016 का ग्रीष्म ओलंपिक खेल जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये बहुत परीक्षा में पूछ चुका है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है 2016 का वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? वो है दक्षिणी अमेरिका में 7,000 किलोमीटर। और इसकी ऊंची चोटी क्या है? एकांगुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।